दिल्ली के करोल बाग की बैंक स्ट्रीट अपने बड़े बड़े और भव्य ज्वेलरी शोरूम के लिए पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन इन दिनों यहाँ पर ज्वेलर्स परेशान हैं और चिंतित हैं। वो इसलिए क्योंकि जो नया हॉलमार्क सिस्टम आया है उसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिससे वो पार नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो ज्वेलर्स हैं वो हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं बेचना चाहते या फिर उनको उससे कुछ दिक्कत है, लेकिन कुछ प्रावधान इसमें ऐसे हैं जिससे उनको समस्या हो रही है। जैसे कि जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है वो है HUID की। मैं अभी खन्ना ज्वेलर्स में हूँ। ये करीब 70 साल पुराना बैंक स्ट्रीट पर बना शोरूम है। इसके मालिक विजय खन्ना ये बता रहे हैं कि सन 2000 से ही वो हॉलमार्क ज्वेलरी बेच रहे हैं, लेकिन अब दिक्कत आई है जब से सरकार ने मैंडेटरी किया कि आप हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेचेंगे। लेकिन उसके अंदर जो हॉलमार्क का जो नियम था उसमें उन्होंने एक बड़ा बदलाव किया है। वो ये किया है कि हॉलमार्क करने से पहले हर ज्वेलरी का जो भी ज्वेलरी होती है, चाहे वो नेकलेस हो, चाहे वो अंगूठी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हर एक का अलग HUID होगा। HUID का मतलब है हॉलमार्क यूनिक ID, यानी कि जैसे कि मेरा अपना एक आधार कार्ड है, वो पूरे देश में मेरा एक ही है, वो उससे कोई और नहीं हो सकता। आपका भी ऐसे ही होगा। जिस तरह से आधार है उसी तरह से हर एक जो भी ज्वेलरी है उन सब का एक अलग अलग ID जनरेट होगा। तो जो ज्वेलर्स हैं उनका ये कहना है कि सिस्टम ये बनाया गया है कि हर एक ज्वेलरी पीस का अलग अलग यूनिक ID होगा, जिसको हॉलमार्क यूनिक ID के नाम से जाना जाएगा। और जब भी वो उसको बेचेंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरर बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा सेमी होलसेलर को, सेमी होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, और रिटेलर से जब कस्टमर पे जाएगा तो ये जो पूरी डिटेल्स है ये सारी BIS की साइट पर अपलोड करनी है। जब ज्वेलरी बेची जाएगी उसके ID के साथ, HUID के साथ में सारी डिटेल जो है BIS के पोर्टल पर अपलोड करनी है। और इसको लेकर ज्वेलर जो है आशंकित हैं कि इससे जो ट्रैकिंग है, ग्राहक की ट्रैकिंग है वो हो सकती है और ग्राहक जो है आशंकित हो सकते हैं ज्वेलरी खरीदने के प्रति। हमने 2000 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था उसी दिन से हमें इसको मैंडेटरी कर लिया था, और आज तक हमने जितना भी सामान बेचा है आज तक 100% सारा हॉलमार्क ही बेचा है। दूसरा कोई माल आज तक हमने कोई अपने यहाँ स्टॉक में रखा ही नहीं है। जहाँ तक आज की हमें प्रॉब्लम है, जो सरकार ने एक HUID इंट्रोड्यूस किया है, उसके लिए हमें उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैकिंग की। जबकि हम एक सामान बेचते हैं या कोई भी मैन्युफैक्चरर जब हॉलमार्किंग के लिए उसको भेजेगा तो उसमें वो हॉलमार्किंग करने के बाद एक पोर्टल पे डाल के उसको देगा। वो पोर्टल से होलसेलर को जाएगा, होलसेलर से रिटेलर को आएगा, और रिटेलर से आगे जब कस्टमर को बेचेंगे तो इनकी ट्रैकिंग का क्या सिस्टम है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें लगता है कि जब ये ट्रैकिंग करेंगे तो शायद कस्टमर की भी ट्रैकिंग करें। और ये मेरे विचार से किसी की भी आप ट्रैकिंग जो करते हैं किसी की, ये लीगली भी गलत है। कोई भी आप किसी की ट्रैकिंग, किसी की प्राइवेसी में कोई भी दखल नहीं देना चाहिए। मतलब जितनी बार कोई भी ज्वेलरी पीस बेचा जाएगा उतनी बार पोर्टल पे अपलोड करना है और जानकारी देनी है कि मैंने इस ID का ये पीस जो है इसको बेचा है। ये है पहले हम टोटल वेट करके बेचते थे। अब इन्होंने कहा है कि अगर हमने 50 अंगूठी भेजे हैं तो 50 की अलग-अलग डिटेल्स आएगी। अच्छा, मतलब पहले जो जानकारी दी जाती थी वो एक लमसम टाइप्स है कि भाई इतने वेट का मैंने बेच दिया है जो हॉलमार्क की ज्वेलरी है। अब एक पीस का बताना है, इस ID का मैंने बेच दिया है। इसमें एक पीस का उन्होंने वेरवा देना है। अच्छा। और उस वेरवे के मुताबिक हमें अपना स्टॉक भी मेंटेन करना है, और कल को जब बेचना है और बेचने के बाद हमने सरकार को पोर्टल पे डाल के देना है कि हमने ये वाली आइटम बेच दी। और इसमें हमारा काम करने, हम तो बात सुनो मुनीम बन गए हैं कि और काम तो नहीं करें, सिर्फ इसी का सिर्फ ध्यान रखें। साथ ही उनका ये कहना है कि अब हम ज्वेलर नहीं बल्कि एक ट्रेडर की तरह काम करेंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि किसी भी ज्वेलरी में 2 ग्राम से ज़्यादा का जो बदलाव है वो
अल्टरेशन जिसे बोलते हैं कि आपके कोई चेन है, छोटी करा ली, बड़ी करा ली, अंगूठी छोटी करा ली, बड़ी करा ली, या आपको कोई सेट पसंद आया जिसमें नेकलेस एक से पसंद आ रहा है और झुमके जो हैं वो दूसरे सेट से पसंद आ रहे हैं, तो ये अब जो है इंटरचेंज या कमती बढ़ती, ये सब जो है 2 ग्राम तक ही जो है ज्वेलर कर पाएंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक ज्वेल का, हर एक गहने का अपना यूनिक आईडी है और उसी के साथ उसकी पहचान बनी हुई है, तो इसमें जो है छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसलिए ज्वेलर का ये कहना है कि अब हम इस स्थिति में होंगे कि ग्राहकों को ये कहना पड़ेगा कि आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे तो बेचा ही नहीं जा सकता। देखिए, एक सेट है, उसमें 3-4 पीस होते हैं। एक कस्टमर लड़की जिसने सेट पहनना है, उसको नेकलेस पसंद है और झुमके पसंद नहीं है, तो वो चाहती है कि झुमके चेंज कर दिए जाए। तो हम किसी भी हालात में किसी दूसरे सेट से झुमके निकाल के उसे नहीं दे सकते, क्योंकि पोर्टल पे उस सेट का पूरा वजन है। उसके नीचे को कोई मोती है या कोई भी आइटम है, अगर उसको चेंज करना है तो सरकार ने हमें सिर्फ 2 ग्राम तक की आज़ादी दी है चेंज करने की। तो 2 ग्राम में अगर 15 पीस है तो 2 ग्राम का तो 1 पीस होगा, तो हम उसको चेंज कर ही नहीं सकते हैं। तो जब एक व्यापार को बांध दिया जाता है तो वो व्यापार कभी बढ़ नहीं सकता। कोरोना की मार पहले ही चल रही है और नया नियम आया है, जिसके बाद में बहुत से ज्वेलर अपने आप को हॉलमार्क के लिए रजिस्टर करवा रहे हैं और नए नियम में बहुत सारी परेशानी भी हो रही है, जैसा कि ज्वेलर बता रहे हैं। तो इसकी वजह से करोल बाग में जो मार्केट है, जो बिज़नेस है, वो 90% डाउन हो गया है ज्वेलरी का। बिज़नेस लगभग 10% रह गया है जी। और अभी तक तो लोगों के पास उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि आप BIS जिसके पास रजिस्ट्रेशन या नंबर नहीं है, आप माल ही नहीं बेच सकते। जबकि तब तक सिर्फ दिल्ली के अंदर कोई 1500 रजिस्ट्रेशन थी। अच्छा। अब जाके कोई 3000 रजिस्ट्रेशन हुई हैं। अच्छा। तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कराना ज़रूरी हो गया। हाँ। उसके अंदर जो ये लॉ आया है, वो उन्होंने नीति आयोग ने जो इनको रिकमेंडेशंस दी थी, हाँ। और वो रिकमेंडेशन इन्होंने कोई भी नहीं मानी, हाँ। और उसको सारी साइडलाइन कर दिया और अपनी मर्जी से कर दिया। नए हॉलमार्किंग सिस्टम से केवल करोल बाग में दिक्कत नहीं है, केवल दिल्ली में दिक्कत नहीं है, बल्कि ज्वेलर्स पूरे देश में ही परेशान हो रहे हैं। और इसके बाद सभी जो देश के ज्वेलर एसोसिएशन हैं, फेडरेशन हैं, उन्होंने अपनी एक नेशनल टास्क फोर्स भी बना ली। इसकी सरकार के साथ बैठक भी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। और इस बैठक में ये जो 2 मुद्दे मैंने आपको बताए कि एक तो सारी डिटेल देनी होगी, कस्टमर की ट्रैकिंग हो सकती है, उसकी आशंका है, और दूसरा कोई चेंज जो है ज्वेलरी के अंदर 2 ग्राम से ऊपर में नहीं किया जा सकता, ये तो है ही। इसके अलावा भी बहुत से मुद्दे ज्वेलर्स उठा रहे हैं, जैसे कि देश के अंदर जो पुराना स्टॉक रखा है, जिसकी जो हॉलमार्क नहीं है, 5 करोड़ पीस हैं जो हॉलमार्क होने हैं, और जो डेली क्षमता है देश में 933 हॉलमार्क सेंटर हैं, 1 लाख पीस का ही हॉलमार्क वो कर पा रहे हैं। जिसके अगर ये इसी स्पीड पे चलेगा तो 500 दिन लगेंगे। अगर 2 लाख पर डे भी होगा, जो कि पीक बताया जाता है, ज्वेलर्स बताते हैं, तो भी 9 महीने जो हैं पुराने स्टॉक को ही हॉलमार्क करने में लग जाएंगे। और देश का जो पूरे साल का जो प्रोडक्शन है वो करीब 12 करोड़ पीस का है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ज्वेलर्स का ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और सरकार ने ये सिस्टम लागू कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। बातचीत चल रही है सरकार से, लेकिन कोई फिलहाल नतीजा नहीं निकल पा रहा है। अब उसका मकसद सरकार का क्या है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो ट्रैकिंग ही उनका मकसद होना चाहिए, क्योंकि हम तो बिल में बेच रहे हैं। हाँ। बिल में बेच रहे हैं, उसको अगर देखना है तो हम तो GST का रिकॉर्ड भर रहे हैं। हम हॉलमार्किंग में जो सोना दे रहे हैं उसका वजन दे रहे हैं, तो वजन से तो पूरा का पूरा ट्रैकिंग आज भी हो सकता है। हाँ। तो वो वजन से ट्रैकिंग करने में उनको नहीं है, ये शायद इंडिविजुअल ट्रैकिंग कर रहे हैं कि वो कहाँ से सोना बन रहा है और कहाँ तक जाएगा। तो उसका क्या मकसद है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये पोर्टल से मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि ये ट्रैकिंग किया जा रहा है। अब उसका मकसद क्या है वो मुझे नहीं पता है। हम चाहते हैं कि BIS कोई समय सीमा लगा दे कि भाई जो हमने माल दिया है वो कितने टाइम में मिलेगा, और उसमें कितनी वेस्टेज होगी। अभी घिसने के नाम पे हमारा कोई कभी 2 ग्राम घट रहा है, कभी आधा ग्राम घट रहा है, कभी कुछ घट रहा है, तो उसकी जवाबदारी तय कर दे कि भाई इतनी वेस्टेज आपको मिलेगी, या इतना नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। तो मतलब मनमाफिक एक वो हो गया है सिस्टम। तो उससे हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री सारी 43 दिनों से वो चौक पड़ी है। हमारी मतलब हम सेल परचेज नहीं कर पा रहे हैं।
कम शब्दों में जो बड़ी बात, अहम बात ज्वेलर्स कह रहे हैं वो ये है कि हॉलमार्क सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल के बारे में है, जबकि इस सिस्टम के अंदर HUID लाकर सरकार हमारा बिजनेस कंट्रोल करना चाहती है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ में शरद शर्मा, NDT मीडिया।